Dear children, good morning. Today I shall teach you about the perfect tense. तो आज हम सभी लोग मिलकर के परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। उसमें तीनों ही परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हम इसको एक कंपैरेटिवली तुलनात्मक इसको पढ़ेंगे तो तीनों ही टेंस ठीक प्रकार से समझ में भी आएंगे, अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। माने परफेक्ट का वैसे अर्थ होता है कार्य का पूर्ण होना। तो इसके जो वाक्य होते हैं वो हमारे कार्य को पूर्ण होने की तरफ संकेत देते हैं। लेकिन जब कार्य हमारा वर्तमान समय में पूर्ण होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, भूतकाल में पूरा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट और भविष्य काल में होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि है शब्द जो है वो प्रेजेंट टेंस को संबोधित करता है। इसके साथ देखिए अगर आ ई ए की मात्रा आती है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन यदि आ ई ए की मात्रा के बाद है हूं में आ जाता है तो वो भी हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है। जैसे वो आगरा गया, तो गया है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और वो आगरा गया है माने जा चुका है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो है होती है एक सिंगुलर एक वचन के साथ है और ब्रैकेट में देखो लिखा है थर्ड पर्सन। तो जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डिड का प्रयोग बताया था वही प्रयोग हैज के साथ भी होता है कि हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन एक वचन के साथ होता है। इसी नियम के तहत आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे इस हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन एक वचन के साथ किया जाएगा और बाकी सब में जो है बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये चार चीजें थी जो हर टेंस में हमको ठीक प्रकार से अलग अलग याद करनी है। हर टेंस की अलग अलग होती है कि सबसे पहले उसकी आईडी पहचान, फिर सहायक क्रियाएं, फिर उनका प्रयोग और मुख्य क्रिया में क्या करते हैं। तो मुख्य क्रिया में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वाक्य हमारा असर्टिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, लेकिन हम हमेशा जो है थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं पास्ट परफेक्ट, फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब यहां पर इस टेंस के अंदर सहायक क्रिया हैड ही है, तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो सभी के साथ हमको हैड का ही प्रयोग करना है, क्योंकि वहां पर दूसरी कोई सहायक क्रिया है ही नहीं। जब सहायक क्रिया नहीं है तो जो है उसी का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करना है, लेकिन फाइनाइट वर्ब के में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसी को आगे देखते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो जहां पर ये गागी के आ जाता है चुका के साथ में वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल है और विल है। आई और बी के साथ शैल है से सभी के साथ विल है का प्रयोग करते हैं तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो इस तरह से हम देखा कि जो अगर चुका के साथ में है हुए तो प्रेजेंट परफेक्ट, खाती के है तो पास्ट परफेक्ट और गागी हो वो फ्यूचर परफेक्ट। हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ एक वाक्य इस प्रकार के होते हैं जो उनमें दो दो टेंसेस को मिलाकर के बनाते हैं, जिनके वाक्यों के बीच में पूर्व या पहले शब्द आ जाता है कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस प्रकार के वाक्य को हम पहले पढ़ें ठीक से और फिर उस पर ध्यान दें कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो दोनों में कार्य कौन सा पहले हुआ। अब हमने जब देखा उसको ध्यान से तो लगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज पहले मर चुका है। तो जो कार्य हमारा पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो कार्य पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में और जो कार्य बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो कार्य बाद में हुआ है और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में जो कार्य बाद में हुआ है
ये कॉम्बिनेशन है कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों को बना देंगे। जैसे पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, तो हेड लगा के और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, द पेशेंट हैड डाइड, और पूर्व की अंग्रेजी लगाइए बिफोर डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर आया पास्ट इंडेफिनिट में, डॉक्टर के, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। अब इसी प्रकार से यही बात मान लो फ्यूचर में दे दिया जाए कि सूर्य निकलने से पूर्व किसान खेत जोत चुका होगा। सूर्य निकलने से पूर्व किसान खेत जोत चुका होगा। अब इसको देखेंगे तो इसमें हमें जो कार्य पहले हुआ है, नियम वही रहेगा, जो कार्य पहले हुआ है उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, नहीं तो ध्यान में आता है कि पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट, तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट, वहां पर हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इसमें जो कार्य पहले हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना है। जैसे अभी बात में बोला था कि सूर्य निकलने से पूर्व किसान खेत जोत चुका होगा, तो किसान खेत जोत चुका होगा, फार्मर, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लॉट, फार्मर विल हैव प्लॉट द फील्ड बिफोर द सन राइजेज। सन राइजेज माने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे इसको, हम इसके साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट में न बनाएं, इसका पूरा ध्यान रखेंगे, और ये गलती हमारी अक्सर हो जाती है। वैसे व्हाट्सएप पर हमने इसको नियम को लिख करके भेज दिया है और उसका एक एक उदाहरण भी दिया है। तो इस प्रकार से हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों ही टेंसेस की है पहचान, हेल्पिंग वर्ब, उनका प्रयोग और फाइनाइट वर्ब में क्या करते हैं, ये हमने आपको बताया। और अब ये टेंस हाफली परीक्षा तक इतने ही रहेंगे। 9 टेंस आपके हो चुके हैं। 9 टेंस में प्रत्येक टेंस की ये 4 चीजें अलग अलग आप सबको याद होनी चाहिए। बाकी हम जो है अफर्मेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं, वो जो 6 वाक्य जाते हैं वो सारे नियम सभी टेंसेस में एक जैसे ही रहेंगे कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो ये सारा सीरियल जो दिया हुआ है, सीरियल से ही वाक्य भेजे जाते हैं, उनको ध्यान में रखें उस क्रम को। और टेंसेस की अगर हमने ये 4 चीजें हर टेंस की तैयार कर ली तो निश्चित रूप से हमारे वाक्य सही हो जाएंगे। धन्यवाद।